चलिए आज हम बात करते हैं क्लास डी एड्रेसेस की। सो क्लास डी में हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेट है दैट इज ऑफ IPv4 एड्रेस में जो 4 ऑक्टेट है उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसके फर्स्ट 4 बिट्स आर रिजर्व्ड एज 1110। ठीक है। सो अगर मुझे कोई भी एक बाइनरी एड्रेस गिवन है, मुझे कोई भी एक एड्रेस गिवन है आईपी एड्रेस जो बाइनरी टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है, उसके फर्स्ट ऑक्टेट की अगर फर्स्ट 4 बिट्स अगर मुझे 1110 मिल जाती है तो डायरेक्टली आई कैन से कि ये क्लास डी का एड्रेस है। अब जरा इस क्लास डी में देखने की कोशिश करते हैं कि किसकी रेंज कहां से कहां जा सकती है। फर्स्ट 4 तो फिक्स्ड हो गए, नेक्स्ट 4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है। नेक्स्ट 4 बिट की केवल फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम, इसकी फर्स्ट ये नेक्स्ट 4 बिट्स है। एक बार ये चारों जीरो हो सकती है, एक बार इट कैन बी लाइक 0001, it can be 0010, it can be 0011 and likewise when all 4 ones are there। ठीक है। और ये फर्स्ट 4 बिट्स आर फिक्स्ड 110 110 110 एंड likewise 1110। ठीक है। जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा इट विल बी लाइक 224, it will be like 225, it will be like 226, this will be like 227 and last it will be 239। ठीक है। सो दिस कैन बी द रेंज फॉर द क्लास डी एड्रेसेस, दैट मीन द रेंज कैन बी 224 to 239। ठीक है। ये केवल फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूं मैं। सो अगर मुझे कोई भी आईपी एड्रेस गिवन है, लेट्स से आईपी एड्रेस इज 228.10.10.10। ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्लास डी का एड्रेस है कि नहीं है, तो मुझे क्या देखना है, केवल ये फर्स्ट नंबर, क्या ये फर्स्ट नंबर जो है वो इसकी रेंज में लाई कर रहा है, क्लास डी की रेंज में। यस, क्लास डी की रेंज में लाई कर रहा है। सो 228 इज इन बिटवीन 224 एंड 239, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कौन सा है, क्लास डी का एड्रेस है। यस, सो रिजर्व्ड बिट्स आर 1110 दैट मींस द फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट्स, फर्स्ट ऑक्टेट फर्स्ट 4 बिट्स, first 4 bits। okay, now what is the range of this one? Range of this one is 224 to 239। so 224 to 239 in terms of decimal number is the range of this one of class D addresses। ठीक है। अब मुझे बात करनी है, क्या इसमें जैसे हमारे पास क्लास ए बी सी में नेटवर्क आईडीज होते थे और होस्ट आईडीज होते थे, जिससे मैं निकाल सकता था कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं किसी भी नेटवर्क में। But in case of class D and as well as in class E, this network ID and host IDs are not defined। There is nothing like, there is no hierarchy like this one कि network होगा फिर host होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें यहाँ पर। ठीक है। सो मेरे पास I cannot find out total number of networks, total number of hosts। हाँ, total number of IP addresses मैं find out कर सकता हूँ, या total number of जो भी इसके अंदर maximum possible IP addresses, जो एड्रेस हो सकते हैं इसका एड्रेस स्पेस क्लास D का, वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो हम देखते हैं। बट these things are not defined, these things are not defined, not defined in case of class D addresses, not defined। okay, so this is like number of hosts in each network, this is not defined in each network, it is not defined। हाँ, total number of hosts या IPs I can say it can be defined। ठीक है, वो चलो हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी जरा मैं इसको रफ करता हूं, इसको रफ करता हूं। अब जरा अगर मैं, मेरे पास अभी मैं इस क्लास डी की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास आईपी एड्रेस में कितने बिट्स हैं, 32। सो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस कैन बी 2 raised to the power 32। ठीक है। अब अगर जरा क्लास ए की बात करूं मैं, क्लास ए में जो मेरे पास आउट ऑफ 32 बिट्स लेट्स से, हाँ 32 बिट्स, ये मेरे पास कोई भी 32 बिट्स है। ठीक है। क्लास ए में ये बिट थी 0, फर्स्ट बिट फिक्स हो गई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने बचे, 31, क्योंकि टोटल 32 है, 32 बिट्स आर देयर। सो 32 में से फर्स्ट रिजर्व हो गई थी टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस, चाहे वो एक नेटवर्क में कितने भी एड्रेस हो, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स। सो उस देखो, एक पहले कुछ नेटवर्क्स होंगे, फिर हर एक नेटवर्क में मल्टीपल होस्ट या आईपी एड्रेसेस होंगे। सो ये टोटल आईपी एड्रेसेस कितने होंगे वो हमें बात करनी है। इन केस ऑफ क्लास ए में अगर ये बिट फिक्स हो गई, टोटल नंबर कितने बचे, 31। सो 2 raised to the power 31 एड्रेसेस वर देयर इन केस ऑफ क्लास ए। अगर मैं क्लास बी की बात करूं, क्लास बी में हमारे पास कितने एड्रेसेस हैं, क्लास बी के केस में ये हमारे पास बिट रिजर्व हो गई थी 210। सो आउट ऑफ 32 2 बिट्स वर फिक्स्ड, सो लेफ्ट आउट बिट्स कितने बचे, 30। सो 2 raised to the power 30 टोटल आईपी एड्रेसेस कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ क्लास बी। नाउ व्हाट इज द क्लास सी? क्लास सी के केस में मेरे पास these bits were reserved as 110। so out of 32 3 बिट्स रिजर्व हो गई थी, कितनी बिट बची, 29। सो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस आर 2 raised to the power 29।
ठीक है। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ क्लास डी, आउट ऑफ 32 फर्स्ट 4 बिट्स आर फिक्स्ड, दैट इज 1110। लेफ्ट आउट बिट्स कितनी बचे? 28। ठीक है, तो 28 से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? देखो यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है कि देखो मैंने क्लास ए में कहा कि दिस मच नेटवर्क्स आर देयर, और हर एक नेटवर्क में अगेन देयर आर मल्टीपल आईपीज और मल्टीपल होस्ट आर देयर, अगेन इसमें भी कुछ कुछ होस्ट आईपीज होंगे। तो ये जो नंबर है ना, ये सारे आईपी एड्रेसेस का है, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्लास सी में भी कहूँ, क्लास सी में भी अगेन देयर आर वेरियस नेटवर्क्स। ठीक है, हर एक नेटवर्क में मेरे पास कुछ कुछ होस्ट हैं, देयर आई थिंक देयर वर 254। सो मैंने फिर से किसी भी नेटवर्क में कुछ कुछ होस्ट हैं। सो ये सारे आईपी एड्रेसेस मिलके बन रहे हैं, दैट इज दिस नंबर। ओके, सो बट इन केस ऑफ क्लास डी एंड डी मेरे पास नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी तो डिफाइंड है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल टोटल आईपी एड्रेसेस की बात कर सकता हूं। मैं इधर इसको रफ करता हूं, क्लास डी में मेरे पास कितने आईपी एड्रेसेस होंगे? ठीक है, क्लास डी में देखो ये 4 बिट्स हैं, इसके बाद 3 ऑक्टेट्स और हैं। एक ऑक्टेट ये है 8 बिट्स का, नेक्स्ट ऑक्टेट और 8 बिट्स का, और एक ऑक्टेट और 8 बिट्स का। दिस इज 8 बिट्स, 8 से 24 प्लस 4, दिस इज 28 बिट्स। और 28 बिट्स से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 raised to the power 28 IP addresses are possible. IP addresses are possible in case of class D. क्लास डी, ठीक है। अब क्लास डी में नेटवर्क आईडी उन्होंने नहीं डिफाइन किया है, होस्ट आईडी डिफाइन नहीं, उन्होंने केवल ये कहा है कि हाँ ये जो एड्रेसेस हैं, जिन एड्रेसेस की फर्स्ट वो 4 बिट 1110 है, दीज आर दी क्लास डी एड्रेसेस। फाइन, सो 2 raised to 28 आउट ऑफ 2 raised to 32 जो भी टोटल पॉसिबल एड्रेस है, उसमें से 2 raised to 28 एड्रेसेस आर रिजर्व्ड फॉर क्लास डी। अब ये जो क्लास डी के जो हैं हमारे पास आईपी एड्रेसेस, ये इनिशियली जब हमने ये क्लासफुल एड्रेसिंग बनाई थी, तो उसके केस में हमने कुछ एड्रेसेस रिजर्व कर दिए हैं यूज के लिए। ठीक है, वो स्पेशल यूजेस के लिए हैं कि ये जो क्लास डी के एड्रेसेस हैं, दोस वर बी यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, ग्रुप ईमेलिंग, ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग। हमारे पास कुछ जो ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ रिसर्च हैं, कुछ अलग अलग ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट ग्रुप्स हैं, कुछ कुछ अलग स्पेशल पर्पस के लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो उन सभी ग्रुप्स के लिए हम इन एड्रेसेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी अगर ये कहे कि नहीं मुझे क्लास डी का एड्रेस चाहिए, कोई भी अगर कोई पब्लिकली दिस एड्रेसेस वर नॉट अवेलेबल। ठीक है, हाँ कोई भी जाके कहे मुझे क्लास डी का कोई भी एक एड्रेस दे दो, नहीं, इट कैन नॉट बी अवॉर्डेड, इट कैन बी अवॉर्डेड ओनली टू सम ऑफ द स्पेशल ग्रुप्स। ठीक है, उन्हीं के लिए इनको रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट इज द क्लास ई। क्लास ई इज आल्सो लाइक अ कैटेगरी ऑफ दिस वन। क्लास ई में भी क्लास ई एड्रेसेस, क्लास ई में भी हमारे पास जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं, दीज आर रादर देन 1110, इट इज 1111 देन अगेन 1। ठीक है, अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं क्लास ई की। अभी केवल फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑक्टेट की। ठीक है, सो फर्स्ट ऑक्टेट में फर्स्ट 4 बिट्स आर 1, next 4 bits can be 1, it can be 1, it can be 0, next time it can be 0001, next it can be 010, next time it can be 0011 and likewise 4 continuous ones। जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, it will be 240, next time it can be 241, this will 242। देखो ये बिट्स फिक्स्ड हैं, 4 ones, these are fixed 4 ones, I'm talking about the next 4 ones only। ठीक है, बट जब मैं डेसिमल कन्वर्ट कर रहा हूँ, पूरे नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूँ, जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, इट विल बी 243 एंड लाइकवाइज इट विल बी 255। ठीक है, सो द रेंज ऑफ क्लास ई एड्रेसेस आर 240 to 255। सो अगर मुझे कोई कहता है देयर इज एन एड्रेस ऑफ 250.10.5.1, ये क्या एड्रेस जो है क्लास ई का है, क्या ये मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है क्या वो इसकी रेंज में लाई कर रहा है? यस, इसकी रेंज में लाई कर रहा है। So I can say it's a class E address. Yes, it's a class E address. ठीक है, so मेरे पास the bits are in case of class E, first 4 bits are 4 ones, and range will be like 240 to 255. It will be 242 255 can be the range. Again, मेरे पास क्लास ई में भी कोई भी नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी डिफाइंड नहीं है। मेरे पास ये जो क्लास ई के एड्रेसेस हैं, दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल यूजेस, फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, या फॉर एक्सपेरिमेंट्स, फॉर फ्यूचर यूज, और आई कैन से फॉर द रिसर्च पर्पसेस। So these were the
uses of my class E IP addresses. Now, अब जैसे हमारे पास क्लास डी में जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस थे दैट वाज 2 raised to the power 28. इसी तरह से क्या हमारे पास क्लास ई में भी कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे? देखो हमारे पास क्लास डी में भी 4 बिट्स रिजर्व थी और क्लास ई में भी हमारे पास कितनी बिट्स रिजर्व है? 4 बिट्स रिजर्व, फर्स्ट 4 बिट्स. सो आउट ऑफ 32 4 bits are reserved or fixed, okay, but rest of the bit that is 28. So in 28 bits से हमारे पास कितने IP addresses बन सकते हैं? 2 raised to the power 28 IP addresses. Okay, so this was about total number of IP addresses in case of class D and class E are 2 raised to the power 28 total possible IP addresses are there. Fine. So the use of class D addresses were like multicasting for the groupings. We can use the class D address, and class E addresses can be used for the experiment purposes or for the research purposes and the future use. So this was all about the class D and class E addresses. Thank you. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Thank you.